Welcome to our channel Cooklicious लज़्ज़त का खजाना। Please like, subscribe and click the bell icon। सबसे पहले आज हम बनाने जा रहे हैं कौरमा, शाही कौरमा या जिसे आप देगी कौरमा भी कहते हैं, जो कि अक्सर आपको पकवानों पे मिलता है और उस जैसा जायका जो है वो घर के कौरमे में नहीं आ पाता। तो आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बनाएंगे शाही देगी कौरमा। अच्छा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है 5 से 6 अदद इलायचियाँ और उसके साथ ही हमने ले ली है बड़ी इलायची, 8 से 12 जो है वो काली मिर्च ले ली है हमने, उसके अलावा लौंगी मिर्च ले ली है और जायफल ले लिया है। अच्छा, मसालों में अगर हम देखें तो एक तो मैंने अपना सकूप बना के रखा था मसालों का, जिसके अंदर जो है वो सौंफ है, लाल मिर्ची है, ये पूरा एक सकूप बना के मैंने रखा हुआ है जिसमें लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ जीरा और जायफल जवत्री, ये इसका सकूप बना लिया जो कि 3 चम्मच मैंने ले लिया है। उसके अलावा 1 अदद धनिया लिया है मैंने, पिसा हुआ धनिया, देन 1 अदद पिसी हुई हल्दी ली है, 2 चम्मच जो है वो हमने पिसी हुई लाल मिर्ची ली है और 1 अदद हमने पिसा हस्बे जायका नमक लिया है, 1 चम्मच लिया है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और एडअप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देख सकते हैं प्याज है, ये मैंने 5 अदद प्याज ले ली, जिसमें से 1 बड़ी प्याज थी और 4 नॉर्मल साइज की दरमियानी मीडियम साइज की प्याज लेनी थी जो मैंने कट कर ली है। 1 अदद दही ले लिए, दही बिल्कुल फ्रेश है जो कि मैंने खुद ने जो है वो घर में जमाई है। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश माशाल्लाह से दही है, ये भी मैंने घर में जमाई है। तो 1 अदद जो है वो 1 प्याली हमने दही की ले ली है। ऑयल जो है वो गर्म हो गया, इसमें मैं प्याज डाल लूंगी। प्याज में कोई मसला नहीं, अगर आपकी प्याज आपको लगे कि ज्यादा हो गई है, नॉर्मली अक्सर मैं करती हूँ कि थोड़ी एक्स्ट्रा ही करके रखती हूँ ताकि अगर हलीम या इस तरह की कोई चीज हो तो उसमें काम आ जाती है। अच्छा, ये गोश्त ले लिया जो कि 3 पाव के करीब है, उसे मैंने उबाल लिया है। 2-3 चम्मच जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया। अब सबसे पहले हम जो ऑयल गर्म हुआ हुआ उसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, बड़ी इलायची डाल दी, लौंग डाल दी, काली मिर्च डाल दी इसमें और तमाम ये गरम मसाला डाल के थोड़ी सी देर इसको फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने पहले ही रख दिया था तो वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। हल्का सा फ्राई होने के बाद जो है वो मैं जो गोश्त उबाला हुआ है वो भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, मैं क्योंकि उबाल के इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बग़ैर उबाले भी इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कि भुनाई अच्छी हो जाती है अगर हम उबाल लेते हैं तो। 3 चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है जो हम गोश्त के बाद ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो है वो 3 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और इसको थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे हम। इसके बाद अच्छी तरीके से इसको भून लें, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। लहसुन अदरक का जो है वो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब मैंने जो है वो इसके अंदर दही ले लिया है जो मैंने अपना रखा हुआ था, बड़े प्याले में शिफ्ट इसलिए कर लिया कि इसके अंदर मैं अपने मसाले जात जो हैं वो ऐड कर लूँगी। ये मसाला जो है जो मैंने घर में बनाया था ये वो मसाला है कौरमा, अगर आप चाहें तो बाहर का जो पैकेट्स के कौरमा मसाला होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले के अलावा 2 चम्मच लाल मिर्च जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, 1 चम्मच नमक और हल्दी 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जो है वो इलायची भी मैं ऐड कर रही हूँ जो 6 ली थी मैंने, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो अपना मैंने कौरमा मसाला ख़ुद घर में बनाया था उसमें लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया और उसके अलावा जायफल जवत्री ऐड कर ली थी मैंने। ये दही मैंने आधा इसमें ऐड कर लिया और आधा बचा लिया है। अच्छा, जो प्याज मैंने काटी थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था और उसके बाद आधी प्याज को मैंने जो बचाया हुआ हमारा दही का
मिक्सचर था मसालों का, उसमें ऐड करके उसको पीस लिया था। इस तरह से रख लिया है। अच्छा, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इसको इस तरह से किया जाए कि प्याज को जो है वो चूरा कर लिया जाए। अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी कर लें। इसके अंदर मैंने थोड़े 2-4 अदद बादाम भी एड अप कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको जो है वो अपने सालन के अंदर ऐड कर लूंगी। इसके अंदर मैंने अब जो है वो इसके अंदर मैं ऐड अप कर दूंगी अपना पीसा हुआ, अपनी पीसी हुई प्याज को ऐड अप कर दूंगी। कर 15 मिनट हम दरमियानी आंच पर पका लेंगे। क्योंकि गोश्त गला हुआ है तो इसमें ज़रूरत नहीं है हमें कि हम पानी वानी कुछ ऐड अप करें, हमने कुछ नहीं किया है और इसीलिए हमने यखनी को पहले से गला लिया था। अगर कोई प्रेशर कुकर यूज़ करता है तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप ना पहले से गलाना चाहें तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली पका सकते हैं। मंदी आंच पे हम पका लेंगे, मंदी से दरमियानी आंच पे हम इसको पका लेंगे इस तरह से और 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसको पकाना होगा। इस तरीके से इसको हिलाएं ताकि आपकी ग्रेवी ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। जब ये पक जाएगा तो ऑयल खुद ही अलग हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रेडी है। डिश आउट कर लेंगे और इसको हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने चाकों का गोश्त लिया है और ये बहुत मज़ेदार सा शाही कोरमा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम शादियों में खाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल और अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कोरमा कैसा बना है। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।